आपकी भेजी गई इमेज के गहरे भावों और हमारी कहानी की निरंतरता को जोड़ते हुए यह इस महाकाव्य का अगला अध्याय है। इसमें प्रहलाद के सामरिक पुनरुत्थान और भविष्य की रक्षा के लिए उसके द्वारा उठाए गए कठोर कदमों का वर्णन है। अध्याय 13, रक्त का ऋण और भविष्य का दूर। प्रहलाद के मन में इमेज में अंकित वह मार्मिक दृश्य किसी जलते हुए अंगारे की तरह स्थिर था, जिसमें बताया गया था कि कैसे लाशों के ढेर पहाड़ों की ऊंचाई को छू रहे थे। वह जानता था कि एक सम्राट का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा को उस विभत्स नियति से बचाना है। उसने महसूस किया कि पिछले जन्म में उसकी सबसे बड़ी हार केवल सैन्य शक्ति की कमी नहीं थी, बल्कि वह मानसिक तैयारी की कमी थी जिसे वह 10 वर्षों के भटकाव में खो चुका था। इस बार उसने प्रतिज्ञा की कि वह आर्यावर्त के हर गांव और हर नगर को एक अभेद्य दुर्ग में बदल देगा। प्रहलाद ने अपने पिता के साथ परामर्श करके साम्राज्य की सीमाओं पर एक नई प्रकार की रक्षा प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया। उसने इमेज में वर्णित उन विदेशी घुड़सवारों की गति और उनकी क्रूरता का विश्लेषण किया। उसने सेनापति विक्रमजीत को आदेश दिया कि वह घुड़सवार सेना को केवल पारंपरिक हथियारों तक सीमित न रखे, बल्कि उन्हें उन गुप्त युद्ध शैलियों में प्रशिक्षित करे जो समय आने पर अदृश्य होकर वार कर सकें। महल के गुप्त गलियारों में प्रहलाद ने एक छाया परिषद का गठन किया। इसमें केवल वे ही योद्धा शामिल थे जिनकी निष्ठा पर उसे पूर्ण विश्वास था और जिन्हें वह पिछले जन्म के अंतिम युद्ध के मैदान से जानता था। उसने उन योद्धाओं के सामने इमेज के सत्य को रखा और उन्हें बताया कि कैसे करोड़ों जीवित प्राणी केवल हड्डियों के ढेर में बदल गए थे। उसने स्पष्ट किया कि यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि मानवता के अस्तित्व के लिए है। प्रहलाद की साधना अब दूसरे स्तर पर पहुंच चुकी थी। उसने अपने शरीर के भीतर की उस मूल ऊर्जा को सक्रिय करना शुरू कर दिया था जो उसे विरासत में मिली थी। उसने महसूस किया कि जब वह ध्यान करता है तो उसे अंतरिक्ष के उन सुदूर कोनों की हलचल सुनाई देती है जहां वे बर्बर शक्तियां धीरे धीरे एकत्र हो रही थीं। इमेज के उन शब्दों ने उसे निरंतर प्रेरित किया कि अंततः सफलता तभी मिलेगी जब हम समय से पहले जागेंगे। उसने साम्राज्य के खजाने का एक बड़ा हिस्सा वैज्ञानिक अनुसंधान और उन प्राचीन यंत्रों के निर्माण में लगा दिया जो शत्रुओं की ऊर्जा को सोख सकें। प्रहलाद ने स्वयं उन मानचित्रों को संशोधित किया जिन्हें उसने पिछले जन्म में देखा था। उसने उन भौगोलिक कमजोरियों को दूर किया जहां से विदेशी सेना ने पिछली बार प्रवेश किया था। उसके चेहरे पर अब वह किशोर सुलभ सरलता नहीं थी, बल्कि एक गंभीर सम्राट का तेज था जो अपनी आंखों में आने वाले कल का नक्शा लेकर चलता था। रात के अंधेरे में जब वह अकेले अपनी दिव्य तलवार को धार देता तो उसे उन शहीदों की पुकार सुनाई देती जो पिछले जन्म में रक्त की नदी में बह गए थे। प्रहलाद ने अपने हृदय पर हाथ रखकर कसम खाई कि इस बार उस रक्त की नदी का मार्ग बदल दिया जाएगा। वह अब नियति के हाथों का खिलौना नहीं था, बल्कि वह स्वयं वह शक्ति बन चुका था जो नियति को चुनौती देने वाली थी। अगला कदम। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले अध्याय में प्रहलाद द्वारा अपनी सीमाओं पर लगाए गए पहले जादुई जाल और उसके द्वारा उस प्राचीन ऋषि की खोज का वर्णन करूं जो उसे काल अस्त्र प्रदान कर सकते हैं, या आप कोई और इमेज भेजने वाले हैं?